अजमेर के मौलाना ने एक बयान दिया है कि नुपुर शर्मा का जो कोई सर काट के लाएगा उसे मैं अपना घर दान कर दूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, सांप्रदायिकता की तो बातें ये लोग जो हैं ये खुद कर रहे हैं। जब नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया उसका खंडन भी करते हैं। उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया मेरे से गलती हुई है, माफ़ी हो गई है। अब राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। और अगर इतना ही शौक है फतवा जारी कर करके लोगों को वो करने का, तो कुछ मुस्लिम समाज के जो लोग बेचारे ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो। आप कहीं भी चले जाओगे ना, अब बस दो ही चीज़ें लोगों को रट गई है, बस नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा। बोले कहाँ जा रहे, बोले नुपुर शर्मा। बोले कहाँ से आए, बोलो नुपुर शर्मा। अरे बाबा, उसने माफ़ी मांग ली, उसने माफ़ी मांग ली, प्रधानमंत्री ने खंडन कर दिया, उसने बोल दिया मैंने गलत बोला, बात खत्म करो। मगर एक ही बात को बार बार पानी में क्यों मधानी मार रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा। अब बात खत्म हो गई है। मैं तो कह रहा हूँ कि उस मौलाना को जिसने शुरुआत करी, उस मौलाना को पहले, उस मौलाना को भी अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा को भी जेल में डालो, और जो टीवी डिबेट चला रहा है उससे भी पूछो कि भाई साहब तुमने हाईलाइट करा ये मुद्दा। एक ही चीज़ को, भैया ये देवबंद जैसे मौलाना सड़कों पे लाते हैं सबको, और सड़कों पे लाने के बाद झगड़ा करवाने के बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं, ये अपने अपने घर चले जाते हैं। और सड़कों पे कौन आता है मालूम है? एक आम आदमी, आप जैसे मेरे जैसे भाई, जिनको 50 डिग्री तापमान में हम अपना बयान देते हैं। ये जो तरीका है इनका, ये बहुत गलत है। हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बस हमारे पास एक ही दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर। संविधान जैसे शरीयत होती है वैसे संविधान होता है। हमारे ऊपर संविधान का एक ऐसा चक्रव्यूह है, जैसे चक्रव्यूह अभिमन्यु ने बांधा हुआ था ना, उस चक्रव्यूह में हम लोग उलझे पड़े हैं। पत्रकार महोदय, बचपन से यही सिखाया जाता है, क्या करेंगे? सनातन धर्मी, हमारी भी तो कोई फीलिंग है हिंदुओं की। सवाल बिल्कुल सुनेंगे, सुनने के लिए तो हम लोग हिंदू होते काहे के लिए? सुनने के लिए। कोई भी आता है गाली बकता है और चला जाता है, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। और हर जगह आप कन्हैया कुमार घूम रहे हैं। अब क्या होगा? 4-6 दिन बाद उसको मुआवजा देंगे, मुआवजा देने के बाद वहाँ पर लोग जाएंगे, 4-6 पुलिस वाले बैठेंगे। सिक्योरिटी पता किसको दी जा रही? जिन्होंने मारा है उनके परिवार को। यही सिक्योरिटी अगर पहले उसको दी जाती होती, और शिवसेना की सरकार गई है जो उसका पतन हुआ है, पता क्यों हुआ है आपको? कि वहाँ पर 21 तारीख को जो कांड हुआ है उस कांड को दबाया गया है। क्यों दबाया गया उस कांड को? क्योंकि वहाँ पर जो शिवसेना थी ना, वो सोनिया सेना थी, वो उद्धव सेना थी, वो बाला साहब ठाकरे शेर पुरुष की सेना नहीं थी। अब वो किताबें खुल रही है, रहस्यमयी किताबें। अब वो किताबें खुल रही है, और पाल घर के साधुओं को भी इंसाफ मिलेगा। क्यों मिलेगा मालूम है? कि उनकी आत्माओं को अभी शांति भी नहीं मिली है, और मिलनी चाहिए उनकी आत्मा को शांति। सरकार अब बदली है, और अब बदली है, मगर ये तो फ्री के चक्कर में लग रहे हैं लोग बाग। हाँ, फ्री के चक्कर में लग रहे हैं लोग बाग। भाई पंजाब वालों को देखो जाकर, आप पंजाब में क्या हाल हुआ है? पंजाब हमारे देश में ही है, हमारे भाई हैं वहाँ। सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या हुआ है? जितनी अभी धमकियां मिल रही हैं नुपुर शर्मा को, वो कांग्रेस राज्य 37 प्रदेश से ही मिल रही हैं, और कोई स्टेट से नहीं। जैसे कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से ही ज़्यादा धमकियां मिल रही हैं। आज भी राजस्थान से, एक अजमेर से धमकी मिली है सर काटने की। देखिए, जब तक आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश से फ़ोन करने से पहले ही पता होता है बाबा। बोले जैसे ही फ़ोन गया, पता लगे गली के बाहर भी बुलडोजर निकल जाए तो कह रहे तूने फ़ोन करा था, तूने धमकी दी उत्तर प्रदेश में। बोले क्यों? बोले देख मकान क्या बुलडोजर आ गया। पता लगे वो उसके घर तोड़ने नहीं आया था, कि जो बुलडोजर चलाया गया, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, खौफ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के अंदर घुसते ही लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। बता कौन? बोले बाबा कतई जहर। और यहाँ आते ही बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साहब। यहाँ तो बुलडोजर है ही नहीं, यहाँ कहाँ है बुलडोजर? और जहाँ चलता है वहाँ आके उनके आगे लेट जाते हैं, बोले हाय हमारे रिश्तेदारों का घर टूट गया। मगर उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सेवाओं पर बाधा डालता है ना, उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने खौफ पैदा करा है वीडियो बनाकर, मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोबारा वोट देंगे हम आपको। मगर उन दोनों लड़कों को जिन जिहादियों ने मारा है, जिन नफरत की राजनीति करके वीडियो बनाई है, जिसे समझते हो खौफ पैदा करा है, उनको यहीं पर, ये जहाँ झंडा नहीं टंगा अभी, तिरंगा टांगना, मगर यहीं टांगो उनको, और यहीं फांसी दो, और जूम कर करके दिखाओ। जब उनकी जीभें ऐसे होगी ना, और हाथ पैर कांपेंगे उनके, पता चलेगा, तब उनको पता लगेगा कि खौफ क्या होता है। खौफ क्या होता है। लगा नहीं? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? हम कोई बकरा मुर्गा काटते हैं क्या? हम लोग तो वो काटते हैं क्या, भिंडी, आलू, प्याज, टमाटर। हम लोग कहाँ हथियार रखेंगे? और रखेंगे तो रिश्तेदारों पे डाल देंगे। रखेंगे कि पोस्ट करने पर, समर्थन की जो पोस्ट करने पर उसका गला काट दिया जाता है।
भैया आप उनसे भी पूछो ना जाके, पत्रकार महोदय आप नहीं जाते उनसे पूछ रहे, आप उनसे भी पूछिए जाके ये बात कि अगर कोई गलती से पोस्ट डाल रहा है, उसने गलती मान ली, माफ़ी मांग ली, तो कानून भी तो है। इस देश में शरीयत चलेगी, संविधान चलेगी। नहीं शरीयत चलेगी। इस देश में जो चल रहा है माहौल वो क्या चल रहा है? शरीयत। मगर जो पाकिस्तान में आप जाकर देखो तो वहाँ का प्रधानमंत्री गुणगान पाकिस्तान के गाते हैं। वहाँ का प्रधानमंत्री कह रहा है जी अच्छे चाह दे कप 2 काट पियो। बोले क्यों? बोले जी चाह दे पैसे नहीं आगे। मगर पाकिस्तान बढ़िया लगता है उन लोगों को। क्यों बढ़िया लगता है? वहाँ तो चाय भी नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात है कन्हैया लाल को जिसने मर्डर किया उसको गला रेत के मार देना चाहिए, तभी उसके मन में डर होगा। कन्हैया लाल को जिसने मारा क्या लो कानून नहीं था? गला काट दिया, वो कानून खुला बिक रहा है, उसको सरकार पकड़ कर रख रही है, यही कानून है। उसको भी गला रेतना चाहिए, तब उसको पता चलेगा कि गला रेतने वाला का गला रेता जा सकता है, तभी मन में उसके भी मन में डर होगा। हैं ऐसे गला रेत दिया, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, अब पुलिस पर कानून होगा तो ये कोई फायदा हुआ? तो फिर कल कन्हैया लाल मरेगा, फिर कल कोई मरेगा, फिर कोई मरेगा, तो इसका कौन कानून? इसके लिए विपक्ष पार्टी जिम्मेदार है सब। एक धमकी आज भी मिली है अजमेर से गला काटने का। धमकी इसलिए मिली है, क्यों मिली है? ये मेरा अजमेर में एक मौलाना ने धमकी दी है कि नुपुर शर्मा का जो कोई गला काट के लाएगा मैं उसे मकान तो दान में उस दे दूं। मौलाना को पकड़ के गोली क्यों नहीं मार दी जाती? सरकार क्या कर रही है बैठ करके? क्यों? सरकार वहाँ पर है, जब सरकार देख रही है कि किसी मौलाना ने धमकी दी है। राजस्थान की सरकार, पुलिस वहाँ की नाकाम है इस तरह की जो क्राइम हो रहा है कंट्रोल करने में। वो तो खुद जनता को पता चल रहा है, वो तो जनता को पता चल रहा है भैया। यह अगर ऐसी हो रही है तो क्या उसके साथ कोई नियम कानून होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सो बताइए आप। उसके साथ कोई नियम, उसने फतवा जारी किया, गोली मार दिया, छूट गया, यही कानून होना चाहिए। देश का यही कानून है कि शरीयत ही कानून है। शरीयत तो कानून नहीं होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तो उन्होंने मर्डर कर दिया, उसके लिए उसको पकड़ कर मर्डर कर देना चाहिए, तभी उसका पता चलेगा कि अगला फतवा जारी करता है उसका क्या नियम होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो भी कोई सपोर्ट करता है, पोस्ट करता है, उसका गला काट देते। तो यह हमारे कानून की खामियां नहीं है, ये हमारे नेताओं की खामियां हैं, हमारे पत्रकार महोदय की खामियां हैं। और किसकी खामियां? हम पत्रकार भी इसमें जिम्मेवार है, हम पत्रकार भी इसमें जिम्मेवार हैं। अब आप देखेंगे तो अभी एक 4-5 दिन से एक पोस्ट तैयार करा गया है कि अब जो है काली माता को जो है वो एक इस तरीके से दिखाया गया कि हिंदू देवी देवताओं को भी अपमानित करा जा रहा है। आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय कब तक चलेगा ऐसा? मतलब आप शुरुआत करते रहिए और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। वो कहावत सुनी, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब अब तो एक मैडम है वो कविताएं भी लिखती है। क्या कवित्रियों का काम ये होता है कि काली माता की जो तस्वीर है उसके साथ ऐसी छेड़खानी करी, मैं बोल भी नहीं सकता कैमरामैन के माध्यम से। अब जितनी भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जितने भी ये अवार्ड वापसी गैंग, अरविंद केजरीवाल जी और तरह तरह के लोगों का जो बयान आता था, अब सब शांत हो जाएंगे। पता है क्यों? माफ़ी देने का और सॉरी बोलने का ठेका हम ही लोगों ने लिया है। अब 56 देश नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कब तक हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाएगा? बॉलीवुड में भी देखा जाएगा ना भाई साहब, मुद्दा वहीं से शुरू होता है, आप मुद्दा भटका देते हो। कैसे पत्रकार हैं? बॉलीवुड में भी देखेंगे तो हिंदू देवी देवताओं को ही मजाक बनाता आया है। आज बॉलीवुड को भी बायकॉट करा जा रहा है। और आप देखेंगे ना तो इसलिए लोग साउथ इंडियन मूवियों को क्यों देख रहे हैं मालूम है? उसमें हमें फ़ख्र होता है देख के कि हमारे राम सीता और देवी देवताओं को अच्छा दिखाया जाता है। मगर ये क्या करते हैं, ये झांकियों में भी जो है मोरों को भगाते हैं, ये झांकियों में भी जो है वो देवी देवताओं को अपमान करते हैं। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, हमारे में एक काम हो रहा है सनातन धर्मियों में, टिकटॉक में वीडियो बना बना के डाल रही है लेडी से। वाह, बहुत बढ़िया। रानी झांसी कोई नहीं बनना चाहती है, पीटी उषा कोई नहीं बनना चाहती है, किरण बेदी का नाम सब सुनना चाहते हैं, मगर साथ वाले के घर में शहीद भगत सिंह पैदा होना चाहिए। बोले क्यों? बोले मेरा लड़का जो है वो तो स्कूल जाएगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, और बाद में बोले कटाक्ष कट। अब कट का मतलब समझ जाओ ना अब, क्योंकि बीप 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 तो लगाते हो आप लोग, लगाते हो। क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? बस टिकटॉक। कोई कह रहा है किसी डिस्को में जाएं, कोई कह रहा है शीला की जवानी और मुल्ली बदनाम। उनके शरीर में कहाँ से जान होगी? जब राष्ट्र की लड़ाई आती है, जब देश हित की लड़ाई आती है, तो ये भाई साहब सुनिए। हाँ बताइए। सवाल ये है कि हर बार हिंदू देवी देवताओं की जो धर्म पे है उनके देवी देवताओं का अपमान बॉलीवुड हमेशा से ही करता है। पीके फिल्म देख लो आप, बहुत सारी वेब सीरीज आई, तांडव में देखा आपने। ये और धर्म पे क्यों नहीं बनाते इस भाई साहब? उनके बस की नहीं है, उनमें एका है, उनके बस की नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते हैं। हमारे में तो बहुत बढ़िया है। सॉरी, हम लोग कहते हैं भगवान करेगा, ऊपर वाला करेगा, वो कहते हैं भगवान भगवान
हम बाद में देखेंगे, जो करना है हमने करना है, हमारे धर्म के खिलाफ बोला है। मगर हमारे में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि भगवान करेगा। अरे भगवान नहीं आता नीचे, भगवान अवतार भेजता है। अब वो अवतार कौन है, आप चुनो। 2 अवतार तो आए हैं, एक मोदी आया है, योगी आया है, मगर लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया वो हमें हजम नहीं हो रहा है। अरे हम 150 रुपये लीटर भी पेट्रोल ले लेंगे मोदी जी, पैदल चल लेंगे, मगर जब हमारे धर्म की बात आएगी तो मोदी और योगी को भी वोट देंगे हम। मगर लोगों को बुलडोजर से डर लग रहा है। अरे किसके घर में बुलडोजर चल रहा है मालूम है, जो देश में माहौल खराब कर रहा है। मगर दिक्कत वहाँ से शुरू होती है पत्रकार महोदय, और जब बात जेन्युइन आती तो आप लोग माइक ऐसे कर लेते हो। ऐसे क्यों करते हो आप लोग?